welcome to the online forum Just a Small Town Girl presented by दैनिक लोकमत। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस बार हम लोग जून के एवरी वीकेंड बातें करते आए हैं, कुछ चर्चाएं करते आए हैं उन मुद्दों पे जो कि स्मॉल टाउन की लड़कियां, जैसे कि बीकानेर की लड़कियों की आवाज़ है और उस आवाज़ को हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए आगे पहुंचा रहे हैं। दैनिक लोकमत ये काम बहुत ही जिम्मेदारी से अपनी पत्रकारिता की जो जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म जिसे हम कहते हैं, वो करते हुए प्रिंट मीडिया के थ्रू तो ये बातें जो है वो काफ़ी टाइम से आगे लाता ही आया है। बट इस बार ये एक नया इनिशिएटिव लिया गया है जिसके ज़रिए वेब के ज़रिए ज़्यादातर वाइड ऑडियंस को रीच करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। जस्ट ए स्मॉल टाउन गर्ल में हमने अभी तक 4 टॉपिक्स कवर किए हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट इज मैरिज द अल्टीमेट गोल, मेंस्ट्रुअल टैबूज, ईव टीजिंग और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। चारों ही विषयों पे हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट के जरिए और ऑडियंस के जरिए हमारे पास बहुत ही अच्छे विचार सामने आए, कुछ प्रॉब्लम्स सामने आई तो कुछ सॉल्यूशंस भी सामने आए। वो सभी जो है वो आप लोग यूट्यूब पे विजिट कर सकते हैं। अभी आज इस हफ्ते हम लोग बात करेंगे राइज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर पे, बीकानेर में बढ़ती उद्यमिता पे। कल का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा व्हाट इज बीइंग मॉडर्न, मॉडर्न शब्द की परिभाषा क्या है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीक सैटरडे को हमारा लास्ट सेशन रहेगा इस फोरम के तहत, जिसका टॉपिक है मीटिंग द वर्ल्ड आउटसाइड बीकानेर। जब हम बीकानेर से बाहरी दुनिया को देखते हैं तो वो एस्पेक्ट्स क्या रहते हैं। तो इसी तरीके के 7 मुद्दों पे हमने बात करनी थी। अभी जो आज का विषय है हम उस पर अगर जाएं, राइज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, बीकानेर में बढ़ती उद्यमिता। तो उद्यमी होता क्या है? उद्यमी वो होता है जो अपनी एक आइडिया को लेके रिस्पॉन्सिबली अपना एक बिजनेस रन कर सके, फाइनेंशियली सेफ हो सके और उस बिजनेस को लोगों तक पहुंचा सके। तो बीकानेर में जैसा कि हम देखते हैं बहुत सालों से ही महिलाओं की कमी नहीं रही है इस फील्ड में। हम अगर देखें तो हमने यहाँ पे बड़े बड़े नाम सुने हैं। एजुकेशन के सेक्टर में हम देखें तो हम अलका डॉली पाठक को जानते हैं, निधि स्वामी को जानते हैं, और अगर हम एडवेंचर स्पोर्ट्स में देखें तो सुषमा बिस्सा बहुत रिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो ओवरऑल इंडिया की बात करें तो लास्ट डिकेड में हमने विमेन एंटरप्रेन्योर्स की जो संख्या है वो 13% से बढ़कर 2020 में 20% हो गई है। लेकिन क्या 20% ऑफ एंटरप्रेन्योर्स विमेन एंटरप्रेन्योर्स वो इनफ है? अगर पूरे देश के स्केल पे ये परसेंटेज है तो शहरी तौर पर, पर्टिकुलरली स्मॉल टाउन की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये इनफ रहता है? और हमारे शहरों के अंदर या फिर बीकानेर जैसे शहर में महिलाओं का क्या योगदान है, हम उसके बारे में आज कुछ चर्चा करेंगे। हम लोगों ने देखा है, हम लोग आमतौर पर ही अगर बाहर देखें, यहाँ पे कोई ऐसे खास डिटेल बात नहीं है, बट जनरल अगर हम विजन रखें अपना, तो हम जब केएम रोड, रानी बाजार, हमारे बाजारों में ही घूमते हैं तो दुकानों पे ही हमें कितनी महिलाएं दिखाई देती हैं। और अगर वो दिखाई भी देती हैं तो क्या वो खुद अपना बिजनेस रन कर रही हैं कि वो वहाँ पर जस्ट हेल्प दे रही हैं? तो ये कुछ बातें हैं जो हमें देखनी होगी। फूड इंडस्ट्री में देखें तो बीकानेर में ओवर द लास्ट 5 years महिलाओं ने बहुत आगे बढ़ चढ़कर न्यू वेंचर्स इनिशिएट किए हैं। वी हैव सीन इनिशिएटिव्स लाइक पिज्जा हब, रिसेंटली 2 Sisters, टी पोस्ट। तो फूड इंडस्ट्री में बीकानेर में महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं। फैशन इंडस्ट्री में बिल्कुल बुटीक्स वगैरह पहले भी महिलाओं के द्वारा ओन किए जा रहे थे, फिर उसके बाद हांजी बहन जी, लहरिया, इंडिया आर्ट मिशन जैसे वेंचर्स आगे आए। बीकानेर में फैशन इंडस्ट्री में हमने गुरुकुलम फैशन का इंट्रोडक्शन देखा। तो इस वेंचर्स में, इन टाइप के इनिशिएटिव्स में फूड एंड फैशन में महिलाओं ने जरूर बढ़ चढ़कर बीकानेर में रुचि दिखाई है। मेडिकल सेक्टर में हम देखें तो डॉक्टर इति माथुर ने अपना हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, स्वाति बिंदानी जैसे नाम बहुत ही मशहूर हैं। पर आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या जब महिलाएं इस तरीके के वेंचर्स को रन करती हैं या फिर स्टार्ट करती हैं तो वो उनके लिए उतना ही आसान होता है, उतना ही समान होता है जो पुरुषों के लिए होता है? इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो महिलाएं क्या फाइनेंशियली उतनी सिक्योर हैं या फिर उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है? तो जब हम एक समानता रखने वाले समाज का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे महिलाओं और पुरुषों की जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में या फिर एंटरप्रेन्योरशिप
की जहाँ पे हम आज बात कर रहे हैं, क्या वहाँ पे वो समानता है? और अगर नहीं है, जो कि नहीं है, हमें साफ आंकड़ों से भी पता चलता है और वैसे भी हम देखते हैं, तो फिर चैलेंजेस क्या आते हैं? फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या हैं? पर्सनल चैलेंजेस क्या हैं? फैमिली और सोसाइटी को लेकर क्या महिलाओं के साथ में क्या चैलेंजेस रहते हैं? तो यही सब बातें हम आज जो हमारे साथ जुड़े हैं एंटरप्रेन्योर्स, हम उनसे आज खुद जानेंगे। So first of all, let me introduce our panelists. We have Reshu Mathur with us today. She is the director of Gurukulam Fashion, an initiative by iNIFT. She pursued fashion designing from Jodhpur और उसके बाद वो iNIFT का एक इनिशिएटिव बीकानेर लेकर आई हैं एज गुरुकुलम फैशन। थिएटर की दुनिया में भी आपका बहुत वेल रिकॉग्नाइज नाम है और बीकानेर में सोशल एक्टिविटीज़ में आपको सब लोग बहुत पहचानते हैं। Our second panelist is Tabassum Sharma. She is the CEO of लहरिया। लहरिया बीकानेर का अपना फैशन ब्रांड है जहाँ पे हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल। तो ट्रू सेंस में वोकल फॉर लोकल तबस्सुम का ब्रांड है लहरिया, जहाँ पे कपड़े से लेके उसके डिजाइनिंग, कारीगरी, प्रिंटिंग, फिनिशिंग, स्टिचिंग, सब कुछ जो है वो बीकानेर में लोकल किया जाता है। इंटरनेट की दुनिया में जब से इंस्टाग्राम का चलन हुआ है, इट इज़ वेरी इजी टू रीच आउट पीपल। सो तबस्सुम वो अपने ब्रांड के जरिए बहुत अच्छे से कर पा रही हैं। सो आई रियली वेलकम आवर पैनलिस्ट। वेलकम तबस्सुम, वेलकम रेशु। थैंक यू सो मच। थैंक यू अदिति। तो आज हम आप लोगों से ही जानना चाहते हैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस। आप लोगों ने क्या सोचकर ये कदम उठाया, क्या चैलेंजेस थे, और बीकानेर जैसे छोटे टाउन में चैलेंजेस के साथ साथ में हमें सपोर्ट भी बहुत मिलता है आई एज्यूम। तो वो सपोर्ट आपको किस तरीके से मिला, उस सब के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो आई गेस तबस्सुम से हम शुरू करें। थैंक यू अदिति। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अदिति, अंकिता दी, दैनिक लोकमत, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि हम अपने व्यू आप सबके साथ शेयर कर पा रहे हैं। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप हमें सुनने के लिए आए हैं, आपका प्रीशियस टाइम दिया है। सबसे पहले मैं टॉपिक पे बात करने से पहले कुछ लास्ट सेशन की बात करना चाहूंगी, जो कि 3-4 सेशन हम कर चुके हैं। मेरी वॉइस तो प्रॉपर आ रही है? ओके। तो जो 3-4 सेशन हम कर चुके हैं उसको मैं कंटिन्यू फॉलो कर रही हूँ। उसमें मैंने ऑलमोस्ट सबके वो सेशन देखे हैं, जिसमें नेहा दीदी का, शान दीदी का, मिशिका का, ग्रीन का, सबका मैंने फॉलो किया। लेकिन 2 बच्चियों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। वो एक तो है वो पूर्वाश्री और दूसरी है सुखमनी। मतलब इतनी छोटी एज में उन बच्चियों के विजन इतने क्लियर है ना कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि इस एज में मैं शायद ये थिंकिंग रखती थी भी क्या। तो मुझे उनके जो व्यूज थे वो बहुत अच्छे लगे। और सुखमनी ने जो अपन को आइडियाज दिए थे उसके लिए, ईव टीजिंग से बचने के लिए, वो सबको इस्तेमाल करने चाहिए जो जो आइडियाज उसने दिए थे। और पूर्वाश्री के जो आइडियाज थे वो उनको लेके, बीकानेर को डेवलपमेंट को लेके, मुझे लगता है कि वो आइडियाज अदिति कम से कम मेयर तक या बीकानेर की हुक्मरान जो भी है उन तक वो आइडियाज जाने चाहिए। तो आप ये जरूर शेयर करना। और अब मैं आती हूँ खुद के टॉपिक पर। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर, मैं इसकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट अदिति ने सबको बता ही दिया है कि उद्यमी क्या होता है। तो बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस रन करना, उसको प्रॉफिट में लाना या एक नए आइडियाज को देना, यही एंटरप्रेन्योर की एक्चुअल डेफिनेशन है। और एंटरप्रेन्योर के टाइम आपको वो एक रिस्क लेना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो रिस्क वर्ड है ना वो बिजनेस के साथ पहले जुड़ जाता है, क्योंकि मैं खुद एक बिजनेस रन कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैंने भी बहुत बड़ा रिस्क लिया है। जैसे कि आज का जो टाइम है जिसमें बच्चे वेस्टर्न कल्चर की ओर बहुत ज्यादा जा रहे हैं, उस टाइम में एक एथनिक वेयर स्टार्ट करना, और वो भी प्रॉपर एक एथनिक वेयर, उसमें भी बीकानेर का लोकल आर्ट को लाना, उसको डिजाइन करवाना, ये बहुत बड़ा रिस्क था मेरे लिए। लेकिन मुझे बीकानेर का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। मतलब मुझे इतना अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। जैसे कि जब हुनर बाजार हुआ था तो उसमें मतलब मेरे को हर किसी ने कहा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो बीकानेर में रह के, इतना अच्छा काम। मतलब वो जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे ना, उससे मेरी और हौसला अफजाई हुई। मैंने नए डिजाइन और लॉन्च किए हैं। तो अभी तक तो मैंने यही किया है अपनी काम में।
और मैं कहूँगी कि बीकानेर की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इसमें बहुत सारी फीमेल एंटरप्रेन्योर है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, हाँ, बीकानेर अपनी जो सोसाइटी है, कल्चर है, वो इसको धीरे-धीरे अडॉप्ट कर रहा है, एकदम से नहीं अडॉप्ट करते। क्योंकि मैं देखती हूँ, जब मैं खुद फैक्ट्री विज़िट वगैरह पे जाती हूँ, तो मेरे को हमेशा अपने ब्रदर को या फादर को या किसी ना किसी ऐसे एक मैन पावर को लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर वही प्रॉब्लम्स आती है सोसाइटी के सामने, जो जैसे कि सुखमनी ने और शांति ने डिस्कस किया था, ईव टीजिंग वाली। पर क्या मैं हमेशा एक ब्रदर या एक मैन पावर के साथ होती हूँ तो मैं प्रॉपर काम पे फोकस कर पाती हूँ। अगर यही आप अकेले जाओ तो आपको ईव टीजिंग ये चीजें सहनी, आपके सामने ये प्रॉब्लम्स तो आती ही है। ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि मैं पहले चाहूंगी कि रेशो अपना एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन दे दे, उसके बाद हम थोड़ा आगे धीरे धीरे बढ़े, वरना उनको लगेगा कि सब मैंने ही कवर कर लिया है। तो मैं चाहूंगी अदिति आप रेशो को उनकी डेफिनेशन के लिए शिफ्ट करें। Sure. Over to you, Reshu. Thank you so much, Sahu. Firstly, we do want to thank Rukmat team and everybody who is there for me to motivate. आप सबको मेरे कहे गए से बहुत बहुत धन्यवाद। और हालांकि मैंने भी सारे सेशंस अटेंड करे एंड आई एम वेरी हैप्पी बाय द इनिशिएटिव व्हिच यू टुक, सो आई कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट। Not like Lehri Amita person said, so I am also coming to the topic, which is rise of an entrepreneur in a small town we are talking about. So, if you allow me, Aditi, तो मैं एक बार मेरा introduction और देना चाहूँगी, because उसके पीछे मेरी सोच क्या है, I will define that. So my introduction is, I am fashion designer Reshu Mathur. As I said, fashion designer, choreographer, theatre artist, our own restaurant academy, and I am director of Gurukulam Fashion Bikaner, an initiative by INRC, जिसमें आप लोग ने मतलब जैसा अभी अदिति ने बहुत अच्छे से बताया भी कि हमारा जो गुरुकुलम फैशन है उसका इनिशिएटिव एक्चुअली यही है जो हम जिस टॉपिक पे आज डिस्कस करने आए हैं, कि मैं लोगों को प्लेटफॉर्म दूं ताकि लोग जो फैशन डिजाइनिंग या डिजाइनिंग टेक्निक को लेके ये मिथ लेके चलते हैं कि डिजाइनिंग इज रियली फॉर इलेक्ट्रिसिटी, फैशन डिजाइनिंग इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी और इट्स एक्सपेंसिव कोर्स, हमको तो बाहर जाना पड़ता है। और स्मॉल टाउन में ये प्रॉब्लम आता है कि हम बाहर नहीं जा पाते, स्पेशली फॉर गर्ल्स। पेरेंट्स आर रियली वेरी अफ्रेड कि हम बच्चे को बाहर कैसे भेजें, तो फिर साथ में फीसेस या फिर हम जैसे जो बात कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि हमारी सेटिंग है क्या, वो कुछ भी नहीं हमको पॉसिबल होता बिकॉज हमें नॉलेज नहीं हो पाती है। तो उसी इनिशिएटिव को लेके हम गुरुकुलम फैशन जो टीम हमारी थी, हम बीकानेर जैसे शहरों में आए हैं ताकि लोगों को एक बात क्रिएट कर सके, तो बता सकें कि ये डिजाइनिंग फील्ड इज नॉट जस्ट फॉर मेट्रोसिटी, इट्स फॉर अस ऑल्सो। अब moving from that, we are going to the, I want to introduce to the entrepreneur world. तो जो बातें सर आप दोनों ने डेफिनेशन बहुत अच्छे से दी है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे उसको रिपीट करना चाहिए बार बार, लेकिन मैं एक छोटा सा डेफिनेशन आपकी बातों में ऐड करना चाहूंगी कि एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप ये एक फ्रेंच वर्ड से हमको मिला वर्ड, दैट इज एंटरप्रेन्योर ड्यू, जिसका मीनिंग था टू अंडरटेक। और हमने जो डेफिनेशन अभी आप लोगों ने बोली, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे, अगर हम हमारा गोल सेट नहीं करेंगे, तो हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते या एक हमारा जो भी बिजनेस है उसे सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते। उसमें थोड़ा सा डिटेल्स और डिस्कस करते हुए मैं ये बताना चाहूंगी कि जो आई एम लकी कि मुझे ये टॉपिक आप लोगों ने दिया, क्योंकि मैं एक फैशन डिजाइनिंग के साथ साथ आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट, I have completed my MCom in management. तो जो एंटरप्रेन्योर टॉपिक है दैट वाज अ चैप्टर, एंड आपको शायद आइडिया होगा कि ये पूरा एक अलग से पढ़ाई की होती है, इसके अंदर पूरा एक कोर्स डेवलप होता है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने उसमें से थोड़े से सेटल करे और उनको मैं डिस्कस आज करूंगी विद एवरीवन हियर। तो उसमें मैंने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चीज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पैशन होना जरूरी है। लोग जल्दी क्या करते हैं कि उसने ये काम किया तो मैं भी ये काम कर लेता हूँ, फॉलोइंग ईच अदर, वो नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपके अंदर क्वालिटी क्या है, आप किस चीज के लिए पैशनेट है।
सेकेंडली उसमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग होनी चाहिए। ऑप्टिमिज्म मतलब कि ड्रीमर होना चाहिए। ड्रीमर होना इसलिए जरूरी है कि जब तक हम एक ड्रीम नहीं देखेंगे हम उसे पूरा कैसे करेंगे। कुछ मेरी स्टोरी भी ऐसी ही है। मैंने जो ड्रीम देखा कि मैं एक लाइक अ बॉय या एक कहते हैं ना कि अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और जब धीरे धीरे खुद को मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे पता लगा या आई वांट टू बी अ फैशन मैनेजमेंट। उसी के थ्रू मेरी जर्नी यहाँ तक पहुंची है जो आप लोग आज देख रहे हैं। ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। रिसोर्सफुल अभी आप लोगों ने भी वर्ड यूज किया था। रिसोर्सफुल बेसिकली क्या होता है कि अब जैसे कि अभी हम तबस्सुम और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं हमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आ जाती है कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कुछ भी चीज हम बोले, आई एम नॉट टॉकिंग अ पर्टिकुलर थिंग, हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं हो पा रही, तो हम उसके लिए क्या करें। तो ऑफकोर्स वी डिस्कस इन डिटेल वे। उसके अलावा विजन, फोकस, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिटेल में डिस्कस करे जाने चाहिए। लेकिन उसके अंदर साथ ही साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक या कहते सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके लिए हमारे पास में क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं या क्या क्या हमें मिलता है और कहाँ कहाँ से हम कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वर्सेटाइल होना चाहिए। वर्सेटाइल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे अभी स्टार्टिंग में किसी ने वर्ड बोला था लीडरशिप, कि आप बहुत अच्छे लीडर हैं। तो जब एक एंटरप्रेन्योर एक अच्छा लीडर नहीं होगा वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। ये चीज को जानना बहुत जरूरी है। लाइक दैट हम ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करें, लेकिन अब पॉइंट आता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर क्या होता है। क्योंकि मैंने ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस किया कि एंटरप्रेन्योर और वुमेन एंटरप्रेन्योर को बहुत अलग अलग तरीके से देखा जाए। तो गाइस मैं एक चीज बहुत प्राउडली कहना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर अलग है और एक नॉर्मल या मेल एंटरप्रेन्योर अलग होता है। फर्क सिर्फ कहाँ आता है कि आपको हिम्मत करनी होती है, रिस्क बेयर करने की। जो जो पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए उन्हें फेस करने की, लेकिन हम नहीं कर पाते। अब क्यों नहीं कर पाते या क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है एज एन वुमेन एंटरप्रेन्योर, जो कि आज देखी जाए तो बहुत सारी लेडीज को वुमेन्स को आगे बढ़ाने में मदद करती है, जो कि हम जानते भी हैं। रोज न्यूज आजकल देख रहे हैं कि वुमेन्स आगे बढ़ रही है, और फिर भी वी आर फेसिंग प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? तो आई गेस पहले तबस्सुम कुछ अपने पर्सनल या जो इस टॉपिक पे बोलना चाहे प्रॉब्लम की तो वो बताए, फिर विल कंटिन्यू। या जैसा कि रेशु ने कहा, मुझे इसमें से एक बात बहुत अच्छी लगी कि लीडरशिप की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो लीडरशिप है वो महिलाओं की बहुत अच्छी रहती है, उससे घरों का उन्नयन होता है। लेकिन हम लोग जब इंडस्ट्री में देखते हैं कारीगर जो है वो बहुत है। बीकानेर में जैसे अगर हम भुजिया पापड़ उद्योग की बात करें या फिर नापा सर की लोई की बात करें तो महिला कारीगर तो बहुत है, स्किल भी है उनके पास में, टैलेंट भी है, उसकी कमी नहीं है। लेकिन जहाँ हमें ध्वजा लेके आगे एक लीडर चाहिए होता है वहाँ पे हम महिलाओं की एक्सेप्टेबिलिटी को थोड़ा कम रखते हैं। तो ये बात जो है वो थोड़ा हर्ट भी करती है। लेकिन उसी टाइम पे जब रेशु और तबस्सुम जैसे लीडर्स आगे आते हैं और अपने नए वेंचर्स को रन करते हैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलता है और समाज के लिए भी बहुत प्रेरक होता है। ओवर टू यू तबस्सुम, क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि अदिति आपने बोला कि महिला कारीगर तो है पर वो मैनेजमेंट के लिए आगे नहीं आ रही है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आ रही है एजुकेशन की। आप जाइए उन कारीगर से बात करिए, उन्हें पता भी नहीं है कि उनको किस काम के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है। क्योंकि मैं पर्सनली खुद फैक्ट्री विजिट करती हूँ तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो स्क्रीन प्रिंटिंग में फिर भी नहीं है, पर ब्लॉक प्रिंटिंग के जो छापे लगाने करने का काम है वो अपने हाथ से कर रही है। पर मैंने एक बार उनसे पर्सनली बात भी की तो मैंने उनसे पूछा कि आपको पर ड्रेस कितना अमाउंट दिया जाता है, तो उन्होंने अपने पति की तरफ इशारा कर दिया कि उनसे जाके पूछ लीजिए, मुझे नहीं पता है। मतलब लेडीज की ये हालत है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनको किसके लिए कितना अमाउंट दिया जा रहा है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आ रही है एजुकेशन की, कि जो चलो आज के वक्त में लड़कियों में एजुकेशन है, हम मान रहे हैं, और गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत काम कर रही है, बहुत ज्यादा योजनाएं चला रही है। सरकारी ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इनमें तो बहुत ज्यादा योजनाएं चल रही है जिससे कि छोटे छोटे गांव में जाके बच्चों को लिटरेसी दी जाए। लेकिन जो पहले का वक्त था, जो महिलाएं उस जगह काम कर रही है उनमें लिटरेसी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आ रही है।
दूसरी प्रॉब्लम आती है कि लैक ऑफ नॉलेज। सबसे ज्यादा जैसे हम जैसी गर्ल्स भी हैं जिनको बिजनेस रन करना भी है, उनको एक्चुअल में कुछ चीजें पता ही नहीं है, जैसे कि सब्सिडी क्या होती है, इनकम टैक्स कैसे भरते हैं, जीएसटी कैसे भरते हैं। आज अगर आपका विजन बहुत बड़ा है ना कि आपको कुछ बड़ा बिजनेस रन करना है, चलो छोटा बिजनेस रन करना तो अपन फिर भी सोच लें कि भाई ठीक है, पैसे लिए काम हो गया, आपका वो बैंक की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका विजन थोड़ा बड़ा है और आपको कुछ बड़ा बिजनेस चलाना है, तो आपको इकोनॉमिकल सर्किल में आना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं रह सकते। मतलब गर्ल्स को इस चीज के लिए अवेयरनेस नहीं है। मतलब ये बात नहीं है कि पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम है, हाँ कहीं ना कहीं ये चीज देखने को आती है कि लड़के को कह दिया जाता है कि आप इस चीज की तरफ ध्यान दो, और गर्ल्स अपना ध्यान किसी और तरफ रखती है, घर की तरफ रखती है या फैशन की तरफ रखती है। मतलब लेकिन पर्सनली लड़कियां इस तरफ अवेयर नहीं है। आप अभी अपनी फ्रेंड्स में से भी आप कितनों से पूछ लीजिए, कितनों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना आता है, या कितनों को जीएसटी का वैल्यू पता है कि इस पर कितनी जीएसटी लग रही है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। एक अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कुछ टाइम पहले, उसमें कुछ बॉयज लिए गए थे और कुछ गर्ल्स ली गई थी। तो उनको कहा गया था कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप एक स्टेप आगे ले लीजिए, और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो स्टेप पीछे ले लीजिए। सबको एक रो में खड़ा कर दिया गया था। तो जब क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट हुए तो किस क्वेश्चन पे गर्ल्स आगे रही, किसमें बॉयज। लेकिन जब क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्कल्स पे आए, जैसे कि सब्सिडी पे, इनकम टैक्स पे, रिवर्स रेपो पे, तो गर्ल्स और बॉयज के बीच डिफरेंसेस इतना ज्यादा हो गया कि गर्ल्स बहुत पीछे थी और बॉयज बहुत आगे। तो ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था अमेरिका के थ्रू। जब वहां की गर्ल्स को इतना नॉलेज नहीं है इन चीजों के बारे में, तो इंडिया के भी राजस्थान और राजस्थान के भी बीकानेर के स्मॉल टाउन की गर्ल्स से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज पे सबसे पहले आपको इस बैंकिंग का पूरा नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं खुद एक बिजनेस रन कर रही हूँ, मैं जीएसटी भर रही हूँ, तो मेरे को ये तो पता होना चाहिए ना किस पर कितनी जीएसटी लग रही है, किसका कितना अमाउंट फिल किया जा रहा है। मान लीजिए आज कोई छोटा बिजनेस भी रन कर रहे हैं, उस वो आप मनी को तो रोटेट कर रहे हैं ना, इकोनॉमिक सर्किल में तो आप जुड़े हुए हैं ना, तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। गर्ल्स को इसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो यही प्रॉब्लम कहना चाहूंगी। और रेशो इस पर क्या कहना चाहेंगी, वो मैं रेशो से पूछना चाहूंगी। थैंक यू तपस्विन। जो टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल नॉलेज की लोगों को नहीं है, तो इसके लिए जैसे कि हम पिछले कई सेशन में सेम चीज डिस्कस कर रहे थे, जेंडर इनइक्वालिटी, या फिर हमें ये लगता है कि लड़कियां इसको मैनेज नहीं कर पाएंगी। टचवुड मेरे घर में ऐसा नहीं है। मेरे फादर और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और उससे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ जो कि थोड़ा फाइनेंस से हटके है, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मुझे कब लगा कि यस आई कैन डू इट। जब मेरी स्कूटी का टायर पंचर हुआ और मैंने मेरे फादर को कॉल किया कि पापा टायर पंचर हो गया है, प्लीज आप आइए, एंड उन्होंने सीरियसली मेरे मुंह पर मना कर दिया था कि तुम अपना देखो आसपास कोई शॉप होगी। मैं अब गुस्सा रोना सब कुछ करते हुए गई ऊपर। आई वाज अ किड, स्कूटी चलाने ही लगी था फर्स्ट, तो मैंने पास में शॉप ढूंढ लिया, उसको ठीक कराया। तभी मुझे पता लगा कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन। तब से लेकर फिर मुझे पापा ने एक्चुअली ये चीज करी, या मेरी फैमिली ने ये चीज करी कि मुझे हर चीज मेरे ऊपर अपने आप डालते गए कि आप अपने आप करिए। यही चीज फाइनेंशियल में भी होना चाहिए। आज जैसे हम देखते हैं हमारे घर में जो भी अर्निंग सोर्स है, जो भी कमा रहा है, लेकिन हम सबसे पहले हमारे जो पैसे होते हैं वो लेडीज के हाथ में देते हैं। हमारा घर एक लेडी चला रही होती है, कितना खर्चा करना है, राशन कितना आना है। तो गाइस, लड़कियां जब घर चला सकती हैं तो बिजनेस भी चला सकती हैं। लेकिन वही बिजनेस में क्या होता है, अगर हमारा खुद का एक फैमिली बिजनेस चल रहा है तो एक बेटा या फिर जो मेड पीपल है हमारे घर के, जो भी, वो तो चाहे कितने भी छोटे हैं, छुट्टियां होते ही या फिर जैसे फ्री होते हैं अपना फैक्ट्री संभाल रहे हैं, अपना इंडस्ट्री संभाल रहे हैं, अपना जो भी फैमिली बिजनेस है संभाल रहे हैं। लेकिन लड़कियां, बेटा तुम खाना बनाना सीखो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नो, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है या इनके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, दोनों चीजें सीखनी चाहिए, और मैंने मेरी फैमिली में दोनों चीजें देखी है। इसी पॉइंट में मैं कंटिन्यू करते हुए एक इसमें बताना चाहूंगी कि एक्चुअली लड़कियों के साथ एक पॉइंट प्रॉब्लम ये भी आती है, जो बिजनेस रन कर रही है उनको बाहर का सारा कुछ बिजनेस भी मैनेज करना पड़ रहा है और घर को भी मैनेज करना पड़ रहा है। बल्कि अगर कोई लड़का या कोई और जॉब कर रहा है पर्सन,
तो उसको सुबह 7 बजे 6 बजे उठना अलाउड है, वो अपना काम अपने अकॉर्डिंगली करता है। लेकिन लड़कियां अगर वो चाहे वो घर संभालता है, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो जॉब कर रही है, उन्हें घर का सारा काम करके निकलना पड़ता है और आते ही लगना पड़ता है। बाई चांस वो मैरिड है तो साथ में बेबी एंड ऑल फैमिली उनको भी मैनेज करना पड़ता है, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो मैं सारी फैमिली से ये जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इक्वलिटी से चलिए। इसमें स्पेशली मेरे को जो चीज का डर लगता है अभी कि हम सारे टाइम्स में ये देख रहे हैं कि हाँ फीमेल के साथ ये होता है, फीमेल के साथ ये होता है, तो कहीं ये ना हो कि आने वाले कुछ सालों बाद मतलब कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन ये डिस्कस कर रही हो कि मेल्स को आगे कहाँ लाया जाए। तो मैं ये चीज बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि सारा कुछ फीमेल डोमिनेट होना चाहिए। इक्वलिटी, जहां पे मेल को जो राइट फीमेल के राइट हो मेल के ही होने चाहिए। तो इसके अलावा अगर साथ में और कोई पॉइंट आप डिस्कस करना चाहते हो तो यू कैन डिस्कस, फिर भी कंटिन्यू। हाँ रेशो में तो तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी कि तुम इक्वालिटी की बात कर रही हो, मतलब खुद एक बिजनेस रन कर रही हो। वरना लड़कियां आजकल सूडो फेमिनिस्ट की तरफ बहुत जा रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम अगर बिजनेस कर रहे हैं ना तो हमारा काम नहीं है घर का काम करना और ये। तो हाँ कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रॉब्लम बिल्कुल सही है। इतना दोनों में मैनेजमेंट होना चाहिए कि दोनों मिलकर इस चीज को संभालें। ये तो मैं तुम्हारा टॉपिक कंटिन्यू कर रही थी, अब वापस आते हैं प्रॉब्लम्स पे। एक प्रॉब्लम जो ईव टीजिंग की या कमेंट्स वगैरह की बात आई थी उसको मैं सॉल्यूशन के साथ बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें नहीं फेस की। और चाहे मैं इस छोटी फैक्ट्रीज में गई हूँ, क्योंकि मुझसे गर्ल्स कई बार पूछती है यार तुम ऐसे मोहल्लों में ऐसी जगहों पे जा रही हो, तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आई? क्योंकि मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं किसी ना किसी को लेकर गई हूँ। अगर मैं खुद अकेली गई होती तो शायद मैंने ये प्रॉब्लम फेस की होती। तो इसके लिए उस दिन बात भी हो रही थी, शांति और मैं बात कर रहे थे, तो आर्टिकल 15A है ऑलरेडी ना कि अगर आपको कोई 60 सेकंड के लिए घूर भी लेता है तो भी आप उसके जाके उसके थ्रू केस कर सकते हैं या एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप गर्ल्स को ये पता होना चाहिए। जब ईव टीजिंग की और की बात आ रही थी तब मैं ये इस चीज को भी कन्वे करना चाहूंगी कि अगर गर्ल्स को, क्योंकि जो पब्लिक डीलिंग करती है ना गर्ल्स, उनके सामने एक्चुअली क्या, मैं पब्लिक डीलिंग वाला काम तो इतना है नहीं, ऑनलाइन बिजनेस भी है तो मेरा ब्रदर संभाल रहा है या कुछ संभाल रहा है, मैं डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग नहीं कर रही। पर जो गर्ल्स डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग कर रही है उनके सामने ये प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि उनको ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं या कुछ आ जाते हैं। तो आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। आपने खुद ये फील्ड चुना है तो खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ सबसे पहले तो, क्योंकि अब ये अपनी चॉइस है ना कि अपन को बिजनेस रन करना है, क्योंकि अपन पे कोई फोर्स नहीं है, ये अपने डेवलपमेंट के लिए। तो अपन को इतना स्ट्रांग होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो दूसरी बात जो मैं देख रही थी कि जो गर्ल्स है उनको हम ये बात कर रहे थे इकोनॉमिक साइकिल का इतना नॉलेज नहीं है। वैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए। तो आपको उन सब का नॉलेज होना चाहिए, कहाँ पर कितना लोन मिल रहा है, विदाउट इंटरेस्ट मिल रहा है, लेस इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको ये नॉलेज नहीं होता है तो आप बहुत बड़े फ्रॉड में भी फंस सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, इसलिए मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रही हूँ कि सबसे पहले आप अवेयर हो रहे इकोनॉमिक साइकिल के प्रति। दूसरी प्रॉब्लम जो स्मॉल टाउन बीकानेर में मैंने फेस की है मैं वो शेयर करना चाहूंगी कि बीकानेर में रिसोर्सेज नहीं है। मैंने और रेशु ने बात भी की थी इस टॉपिक पे कि सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि बीकानेर में रिसोर्सेज नहीं है, और रिसोर्सेज है तो मोनोपोली है, क्योंकि स्मॉल टाउन कल्चर है। अगर कोई बंदा आपको जिस रेट में दे रहा है दूसरा बंदा उससे हटकर नहीं देगा, क्योंकि छोटा सा टाउन है, एक दूसरे से कांटेक्ट रहता है, ज्यादा ऑप्शन आपके पास है नहीं। मतलब मान लीजिए मैं फैब्रिक की बात कर लेती हूँ कि यहाँ पे वो फैब्रिक मुझे 120 रुपीज का मिल रहा है, पर जयपुर में वही फैब्रिक मुझे 90 या 100 का मिल रहा है, तो वो मैं वहां से लेना प्रेफर करूंगी। पर हमारी ये सोच है कि हमें बीकानेर को डेवलप करना है, तो हम एक हैंडसम अमाउंट पे कर रहे हैं और बीकानेर को डेवलप कर रहे हैं। आज अगर बात होती कि मीटर 2 मीटर की बात करें तो ये ठीक है, चल जाएगा। लेकिन अगर यही हम 1000 मीटर कपड़ा लेते हैं तो 20,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। और अगर जयपुर से मंगाते हैं तो इतना तो चार्ज ही, डिलीवरी चार्ज ही नहीं लगता, 500 600 1000 रुपए चार्ज लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीकानेर वाले लोगों को ये मोनोपोली भी छोड़नी चाहिए। और हम जैसे कुछ लोगों को यही सोचना चाहिए कि बीकानेर को डेवलप करना है तो यहीं के रिसोर्सेज को यूज करें, ताकि होलसेलर्स को और भी लोगों को चांस मिले कि वो ज्यादा से ज्यादा और रिसोर्स डेवलप कर सके और मार्केट को एक हम जगह दे सके। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा कि एशिया की सबसे बड़ी वूलन मंडी
बीकानेर में थी, जो कि बंद हो चुकी है। एशिया के सबसे बड़ा लेदर का सेंटर बीकानेर था, जो कि अब हट चुका है, वो अजमेर या जोधपुर के किसी गांव में कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मोनोपोली वाली ही चीज भी सामने आई गई है बीकानेर में। तो रेशु, कभी आपने ये चीज फेस की है? जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं इस पर 100% डिनाई नहीं करूंगी, क्योंकि रिसोर्सेज जिनको हम बोल रहे हैं, मेरी लाइन जो है, मेरी एक एजुकेशन लाइन है और मैं फैशन डिजाइनिंग में फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, तो उसमें मेरा सब चीजें मैनेज हो रही हैं, बिकॉज मैं यही काम यहाँ सिखा रही हूँ। जिनकी आप बात कर रहे हैं फैब्रिक क्रिएशन, तो मैं फैब्रिक क्रिएशन यहाँ करवा रही हूँ। तो लाइक वही बहुत सारी चीजें हैं जो हम सिखाते हैं रिलेटेड टू फैशन। वही आप जो प्रॉब्लम्स की बात कर रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपने डिस्कस करे, ये उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा सॉल्यूशन उसका सबसे बड़ा ये है कि जैसे आज मैंने गुरुकुलम शुरू किया, लोगों के लिए पाथ खड़ा किया, मोनोपोली कब हटेगी? इसी तरह से हटेगी कि हम उन चीजों का सॉल्यूशन ढूंढें और यहाँ पे क्रिएट करें। मैंने पिछली बार भी इस टॉपिक पे यही बात की थी कि लाइक इफ कंप्लेंट, आज जैसे एक सेशन में खुद अदिति ने भी कहा था कि क्या हमारी सिटी स्मार्ट सिटी है, rather than I would not question it, क्योंकि हाँ स्मार्ट सिटी है, I have an answer, yes my city is smart city, but in what term? कि यहाँ पे काफी चीजें अवेलेबल हैं और वो नहीं है। I am ready, क्योंकि आज हम इतने अपनी दया है भगवान के अपने ऊपर कि हम रिसोर्सेज को यहाँ ला सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे लहरिया वाली बात जो आप बात बता रहे हैं कि हमको प्रॉब्लम आता है कि वो चीज यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो अपने इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं कि लाइक और किसी को कोई चांस दे जो यहाँ आके करेगा। अपन अगर आप भी डिजाइनर हो, मैं भी डिजाइनर हूँ, तो हम तो डेवलपमेंट ही कर रहे हैं। वी कैन नॉट से कि हम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, एटलीस्ट आई कैन नॉट से, बिकॉज मैं तो यहाँ यही चीज सिखाने आई हूँ और मेरे रिसोर्सेज के नाम पे मेरी जो चीज थी वो थी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं थी यहाँ पे, या ये कमी थी लेकिन जिस लेवल की मैं चाहती थी शायद वो नहीं थी, तो इसलिए मैं बाहर चली गई। तो उसका भी मैंने वही सॉल्यूशन निकाला जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मेरे को प्रॉब्लम आया कि मुझे बाहर जाना पड़ा, मेरी फैमिली को दूर रहना पड़ा और साथ में ऑफकोर्स फाइनेंशियल की बात करें तो वो भी काफी खर्च हुआ, तो इसकी वजह में हमने यहाँ लेकर आ गई। और अगर ये प्रॉब्लम है, मैं तो एक्चुअली ये सेशन इसीलिए अटेंड कर रही हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम है, अगर मेरे लिए जो पॉसिबल होगा वो मैं चीजें यहाँ सॉल्व करना चाहूंगी, और अगर सबका सपोर्ट रहेगा तो ऑफकोर्स वी सॉल्व इट। अब बात ऐसी है जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स की हम जो बात कर रहे हैं, अगर हम अभी इन टर्म्स को मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूँ तो आई गेस एक घंटे का सेशन कम पड़ जाएगा, लेकिन हम एक छोटी सी अपनी चीज कहूंगी कि एजुकेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हमें जरूरी है कि फ्रॉम स्कूल डेज, जैसे कि हम पिछली बार बात कर रहे थे कि गर्ल्स स्पेशली अबाउट दैट टैबूज एंड ऑल अपन डिस्कस करते हैं, तो ये भी बताना चाहिए। और नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ की क्या क्या आपकी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप लाइफ में कर सकते हैं वेरी अर्ली एज। मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग सेकेंडरी या प्राइमरी एजुकेशन नहीं बता देना चाहिए कि ये पॉसिबिलिटी करियर में होती है। तो आई गेस प्रभु अगर आप और कंटिन्यू करना चाहें चीजों पे तो प्लीज बताइए, अगर अदिति आप कुछ शायद कहना चाह रही हैं। ये बात कहना चाहती हूँ कि आप दोनों ने जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करी उसमें मेन पॉइंट ये है कि अवेयरनेस जो है वो हम स्कूली लेवल से ही अगर स्टार्ट करें। आजकल जो हमारा करिकुलम है वो बहुत एडवांस हो गया है, तो हमें ये ज़रूरत है कि स्कूल में ही लोगों को मॉक्स करा सकते हैं, जो रन अ बिजनेस स्कूल में जैसे करियर फेयर करते हैं। तो अगर इस तरीके की चीज़ें बच्चे अगर शुरू से ही करते आएंगे, खेल खेल में सीखते आएंगे, तो उनको बड़ा आसान होगा। या फिर कॉलेज एजुकेशन में भी देखें तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स जो हैं वो सभी को होने चाहिए, ताकि वो लोग अपना इनिशिएटिव जब भी लेना चाहें उनके पास प्रॉपर एक बात और उसमें ये ऐड करना चाहूंगी अदिति कि लाइक अगर हम बचपन से यानी स्कूल से अगर हम बच्चों को बताएंगे तो चाहे वो आफ्टर 11th जो भी करियर चूज कर रहे हैं, जो भी अगर वो मान लीजिए डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन हमको कहीं ना कहीं एक चीजें मैनेज करना तो आना ही चाहिए ना, वो इनको इससे सीखने को जरूर मिलेगा। जो प्रोग्राम जो अभी जैसे कि जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हमने जिक्र किया था, वो लोगों को पता ही नहीं कि क्या होता है, तो वो आज स्कूलों को अगर बताया जाए तो बड़े से वो चीजें अवेयर रहेंगे कि हाँ हमें ये चीजें करने को और पॉसिबल है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत में अगर आधी संख्या जिसको हम कहते हैं आधी आबादी महिलाओं की होती है, तो अगर आत्मनिर्भर भारत की आधी आबादी अगर आत्मनिर्भर नहीं होगी तो देश की तरक्की किस तरीके से होगी। तो
तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, उसमें जेंडर वैसे तो कहीं रोल ही प्ले नहीं करता। तो Yeah. मतलब डिस्कस करनी यही बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों को ये सोचना पड़ता है कि महिला एंटरप्रेन्योर जो है उसके लिए क्या तो ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत है। और जब भी लोग प्रमोट करें, फॉर एग्जाम्पल जैसा सपोर्ट किया आप लोगों को, तो वो ये सोच के सपोर्ट करें कि बिजनेस कैसा है, बिजनेस आइडिया कैसा है, इनिशिएटिव कैसा है, उससे शहर की फाइनेंशियल ग्रोथ के अंदर कैसे फ़ायदा होगा। हालांकि ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये बिजनेस वूमेन है, ये कैसे कर पाएगी, कैपेबिलिटीज़ को क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं। रेशु ने ये बात बहुत अच्छी बताई कि फैमिली का सपोर्ट हमेशा से रहा है। तो बिल्कुल हम जहाँ पर भी देखते हैं कि जो भी महिला उद्यमी आगे आए हैं बीकानेर में, फैमिली का सपोर्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। वर्क लाइफ बैलेंस की आपने बात करी रेशु की, जब तक महिलाएं काम करती हैं उनको एडिशनल जो भी घर के काम है वो भी करने होते हैं, जबकि पुरुषों पे वो नहीं बर्डन आता है। तो बिल्कुल जैसा कि वर्क लाइफ बैलेंस सोसाइटी में मेल्स के लिए है, वैसा ही अगर महिलाओं के लिए भी हो तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, समानता आएगी, और ये सब बातें हमें नहीं सोचनी पड़ेगी। एक मेरा एक क्वेश्चन था, मैं तबस्सुम से पूछना चाहती हूँ, उसके बाद आई थिंक हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ओपन कर सकते हैं। चैट में भी बहुत लोग अपने क्वेश्चंस के साथ में बहुत ही ईगर हैं पूछने के लिए। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है आप लोग चैट में रख सकते हैं। बट एक सेकंड अदिति, मैं कुछ बोलना चाहूंगी, थोड़ा सा मेरा कुछ मैटर मैं अपना कन्वे करना चाहूंगी कि भाई जब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो आप लोग फैलाइए अवेयरनेस, मीडिया पार्टनर्स है आप आपका पहला काम है अवेयरनेस फैलाना। और दूसरी बात कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे हम फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम अपना ट्राई कर रहे हैं बीकानेर को डेवलप करने के लिए। जैसे मैंने ना चाहे कितनी भी मुश्किल आई, लेकिन आपने जैसे पहले डिटेल में बता ही दिया था कि मेरे टेलर से लेके डिजाइनर से लेके प्रिंटिंग से लेके हर चीज मैंने बीकानेर से की है, चाहे मुझे उसके लिए हैंडसम अमाउंट पे करने पड़ा, क्योंकि मेरा विजन एकदम क्लियर है कि मुझे मार्केट यहीं डेवलप करना है, मुझे बाहर से कुछ नहीं लाना है, बीकानेर को डेवलप करना है। जैसे कि मैं सेम एग्जांपल रेशु का भी है, रेशु भी बाहर से प्रिपेयर करके यहाँ आए, अपना सेटअप डाला। ये भी चाहते तो आगे फैशन डिजाइनिंग और भी आगे जा सकते थे। सेम एज ग्रीन को देख लीजिए आप, ग्रीन ने जयपुर से कोर्स किया, उसके बाद वो रोडीज तक गई है बंदी, लेकिन वो आगे जाने की बजाय वापस बीकानेर में आई है और अपना सेटअप डाला। तो कहीं ना कहीं हम गर्ल्स अपनी बेस्ट ट्राई कर रहे हैं और हमें बीकानेर का पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, हम ये चाहते हैं। बिल्कुल बीकानेर का सपोर्ट बिल्कुल मिलना चाहिए। बीकानेर में जैसे व्यापार उद्योग मंडल है, हम लोग उन तक आपका ये सेशन जरूर पहुंचाएंगे। वैसे भी यूट्यूब के जरिए हजारों की संख्या में अभी तक जो एपिसोड हुए वो जनता ने बहुत पसंद किए हैं, काफी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी आया है हमारे पास। तो वी आर रियली प्राउड दैट ऐसी बातें बीकानेर की खुद की महिलाएं डायरेक्टली अपने मुंह से कह पा रही हैं और उनकी बात आगे पहुंच पा रही है। मेरा एक छोटा सा सवाल था, जो आपने प्रॉब्लम्स बताए उसमें आपने एक ये भी बात बताई कि बीकानेर की जनता सपोर्ट कर रही है या फैमिली सपोर्ट कर रही है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूंगी, आई एम श्योर आप लोगों ने भी उसको डील किया होगा, कि महिलाएं जब एक वेंचर को इनिशिएट करना चाहती हैं, जैसा कि आप लोग अपना बिजनेस या अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, तो ये होता है कि शादी हो जाएगी, फिर क्या करोगे इसका, या फिर ये सब शादी के बाद करना। तो ये थोड़ा सा, जैसा कि हमारे सारे टॉपिक्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड ही हैं, वेब है, तो ये थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था इस मैरिज द अल्टीमेट गोल में। लेकिन आज जब मैं इस बारे में सोच रही थी, राइज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, जब विमेन एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो हम उनको जब भी कुछ फैमिली सपोर्ट करते हैं तो या तो एक लिमिटेड टाइम दे देते हैं कि तब तक कर लो, या फिर उसके बाद तुम्हारे ससुराल वाले जानेंगे कि क्या करना है आगे इसका। तो तबस्सुम आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि ये जो रुकावट है इस सोच को कैसे बदला जाए? हाँ, मैं सिर्फ इसके बारे में अदिति व्यू दे सकती हूँ, एग्जैक्ट प्रैक्टिकली तो आपको रितु मैम ज्यादा बता सकती है क्योंकि उन्होंने कंटिन्यू किया है। लेकिन मेरे को ये लगता है कि आप जब कोई वेंचर स्टार्ट करते हैं तो आप इतने रिस्पॉन्सिबल दिखने चाहिए उसके प्रति ना, कि आपके पेरेंट्स इतना सोचे कि हाँ ये शादी के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप में वो नहीं है ना जज्बा उसको करने का, तो कहीं ना कहीं ये चीज सामने आती है। आपके ससुराल वालों को भी लगता है आप उस काम के प्रति इतना अवेयर ही नहीं है तो उसको छोड़ दो। अगर आप उस काम को प्रॉपर तरीके से कर रहे हो और आपको उससे फेम मिल रहा है, आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है, तो आपको कोई नहीं रोकता। आज के जमाने में सबको गर्ल्स को आगे सपोर्ट ही कर रहे हैं, चाहे वो ससुराल हो
चाहे वो परिवार हो, मुझे ऐसा लगता है। बाकी बेहतर तो वही बता सकते हैं ना जिनकी शादी हो रखी है। बिल्कुल। रेशु, आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नंदनी राठौर पूछ रहे हैं। उनका पूछना है कि कैन यू प्लीज लेट अस नो कि जब हम कोई बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो टीम बिल्डिंग कैसे करता है? आपने वो बहुत ही करके बताया है छोटे के लिए, और हम देखिए, टीम बिल्डिंग जो होता है, मैंने पर्सनली कैसे किया उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि टीम बिल्डिंग में अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ तो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए पहली चीज ये है कि आपको जो भी बिजनेस है या जो आपका आइडिया है जो आप कर रहे हैं अभी काम, आपको अपनी टीम को उसको सर्टेनली डिस्कस करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई आप अपनी तक रखें। हाँ देखो, ये चीज जरूर होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ 100% चीजें आपने सामने बोल दी है कि हाँ हम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि लोग मुझे ये कहेंगे कि अल्लाह हमारी सारी पर्सनल चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमें पता होता है कि हमें कितना बोलना है कितना नहीं। तो लाइकवाइज हमारा, लेकिन जब तक आइडिया हम स्टैब्लिश नहीं करेंगे हमारी टीम के सामने, तब तक वो काम उस लेवल पे नहीं कर पाएंगे जैसे कि वो करना चाहिए। उसका एग्जाम्पल एक मूवी में मैंने जरूर देखा था कि वो साइंटिस्ट के ऊपर मूवी थी, तो उन्होंने कहा था कि आप साइंटिस्ट क्यों बने। तो लाइकवाइज मैं भी मेरी टीम से पूछती हूँ कि आप इस लाइन में आया फैशन डिजाइनर क्यों बनना चाहते हैं या क्यों बने। वो जब उनको रियलाइज वापस याद आ जाता है कि हाँ हम फैशन डिजाइनर इसलिए बने या इस लाइन में इसलिए हैं, तो उनको वो काम अपना लगने लगता है। और मैं पर्सनली यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि देखो कहाँ आप काम कर रहे हो। जब आप एक एंटरप्रेन्योर को रन कर रहे हो तो आप पहला आपका जो डिसीजन आपको लेना होता है कि आप प्लानिंग करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, अप्लाई करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये जो प्रोसेस है इसके अंदर आप प्लानिंग में ये भी प्लान करना होता है कि आप ये बिजनेस कहाँ रन करने वाले हैं, जिसमें आपकी लोकेशन ऑफ बिजनेस प्लस आपका क्लाइंटेल कहाँ पर होगा, ये दोनों चीजें हम पहले डिस्कस करते हैं। जब वो चीज हम डिसाइड कर लेते हैं तभी हम हमारा काम शुरू कर रहे हैं। तो बीकानेर में जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे अगर मैं अपने प्रोफेशनल हूँ या फिर ये कहूँ कि जो हम टेक्निकल बुकिश लैंग्वेज पे चलते हैं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उस पर चलेंगे तो शायद मेरी जो टीम है उसको वो हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको चीज समझ नहीं आएगी। इसके बजाय मैंने उनको एक फेमिलियर का माहौल दिया है। और आज लकीली मेरी स्टूडेंट्स हैं, चाहे मेरी टीम है टोटली 5 लोग, वो अपने मेरे काम को मेरा ही नहीं अपना मानते हैं और एक एक चीज को खुद मैनेज करते हैं। कई बार तो ये होता है कि मुझे बोलना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप करके और मुझे कुछ इंसान कर देते हैं कि मैम हमने ये कर लिया, हमें पता है आप क्या चाहते थे। बट दैट इज ड्यू टू अंडरस्टैंडिंग। तो दिस इज द मेन फंडा जो मेरे ख्याल से जो आप पूछना चाह रहे हैं उसमें आई गेस कन्वे हो गया होगा कि आपको उनसे फैमिलाइज करिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और बजाय बॉसेज उनके लीडर बनिए, उनके साथ चलिए, ना कि उनके ऊपर बैठकर या उनके पीछे वो होता ना आंकना वो करते हुए चलिए, वो बिल्कुल नहीं, उनके साथ चलिए, उनके आगे चलिए कि आपको साथ में लेके चल पाऊँ। दैट वुड बी बेटर। थैंक यू सो मच रेशु। अवश्य आपसे भी एक जुड़ा वही सवाल है कि जब आपने ये बिजनेस रन करने का सोचा है, जैसे आपने लास्ट ईयर प्लान किया था, तो आपने किस तरीके से अपनी फैमिली को परस्यू किया या फिर फाइनेंसेस को परस्यू किया, या फिर आपने किस तरीके से लोगों से जुड़े, आपने अपनी टीम को किस तरह बढ़ाया? सबसे पहले टीम वाली बातें मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी अदिति कि टीम, जब भी आप टीम बना रहे हो ना, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, तो पहले रिसर्च करें, आप उनसे मीटिंग्स करें, आप उनके काम को देखें, उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच होती, उसी को आप टीम में ले। आप ऐसे नहीं आपने सोचा और ठीक है किसी को भी ले लिया, नया काम है इसको मौका दे दे उसको मत, ये एक्सपेरिमेंट कभी मत करें अगर आपका विजन क्लियर है और आपको एक बड़ा बिजनेस करना है। सबसे पहले रिसर्च करें, उनसे मीटिंग करें, उनका काम देखें, पर्सनली उनके साथ वर्क करके देखिए, 2-4 मीटिंग्स दें, उसके बाद अपनी टीम बनाएं, क्योंकि ये फॉरएवर के लिए होता है, कुछ दिन के लिए नहीं है। ठीक है। दूसरी बात आती है फाइनेंसेस की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो मेरे फादर ने फाइनेंस किया है, मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन गर्ल्स को अगर जरूरत है तो काफी ऐसे लोन है महिला उद्यमिता के लिए। मैं आज रिसर्च कर रही थी तो मेरे को इतने ज्यादा लोन सामने आए ना, कुछ ऐसे लोन है जो सिर्फ 2.5% इंटरेस्ट पे ही है, तो आप वो सारे लोन रिसर्च के, नाबार्ड बहुत हेल्प कर रहा है, नाबार्ड महिला उद्यमिता को बहुत बढ़ावा दे रहा है, तो आपके पास बहुत ऑप्शंस है। अगर आपको लोन वगैरह लेकर भी काम शुरू करना है, अगर आप क्रिएटिव माइंड के हैं
तो मैं तो कहूंगी आप जरूर अप्लाई करें इस लोन्स वगैरह के लिए, या जो भी सपोर्ट आपको जहाँ से मिलता है। और स्मॉल टाउन का तो कल्चर है, आप रिलेटिव से हेल्प ले सकते हैं, नेबर से हेल्प ले सकते हैं। आप अपना बिजनेस अगर आपके माइंड में है तो मैं तो कहती हूँ कि आपको स्टार्ट करना चाहिए। और मेरे सामने तो इतनी प्रॉब्लम्स आई नहीं एज अदिति, यू नो, तो मैं नहीं शेयर कर सकती, पर जिनके साथ भी आई हैं और उनको कभी भी कोई हेल्प की जरूरत है या कुछ डिस्कशन करना है, तो हम उनके लिए आज आगे खड़े हैं। बिल्कुल, वी रियली अप्रिशिएट आप जैसे लोगों ने जो अपने विचार रखे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीकानेर जैसे स्मॉल टाउन की अगर बात करें, तो अगर आपस में ही लोग सहयोग करेंगे, सोसाइटी सहयोग करेगी, फाइनेंशियली भी अगर सहयोग करेंगे, तो बिल्कुल प्रमोशन मिलेगा आप जैसे लोगों को आगे आने के लिए। और आप लोग भी, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि प्रमोट करेंगे इस चीज़ को, तो आई एम श्योर काफ़ी लोग हैं जिनके मन में आइडियाज़ होंगे और वो उसको आगे लाना चाहेंगे। So definitely you would be a big support to them. थैंक यू रेशो एंड तबस्सुम, आप लोग के जो व्यूज़ थे कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ाया जाए बीकानेर जैसे शहर के अंदर, वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव थे। आप लोगों ने जो सजेशंस दिए कि जैसे फाइनेंशियल सेक्टर की जो नॉलेज है वो महिलाओं को हो, या फिर स्कूल्स या कॉलेजेस में ही इस तरीके के सेमिनार्स वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराई जाए कि जो बिजनेस वुमेन है वो सेल्फ सफिशिएंट बने, सेल्फ रिलायंट बने, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। रेशु ने जैसा कि बताया हमें कि फैमिली के अंदर सपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। वर्क लाइफ बैलेंस जहाँ पे पुरुषों का इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से वो महिलाओं के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। तो अगर इस तरीके से फैमिली का सपोर्ट रहे, सोसाइटी का सपोर्ट रहे, फाइनेंशियली भी अगर हम देखें, तो अगर सोसाइटी एक फाउंडेशन की तरह या बैक सपोर्ट की तरह काम करे, तो महिलाओं को आगे आने से कोई रोक नहीं पाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देने की ज़रूरत है घरों के अंदर, और महिलाओं की रिस्पेक्ट की बहुत ज़रूरत है कि अगर वो कामकाजी हैं तो उनके काम को और उनके जो हुनर है उसको इक्वल रिस्पेक्ट मिले, इक्वालिटी हो, तभी महिला और पुरुष आपस में सामंजस्य बनाकर समाज में प्रगति कर पाएंगे। यहाँ पर हमने एक और बात देखी कि बीकानेर जैसे शहर में मोनोपोली कल्चर की बात करी गई, या फिर हमने देखा कि बाहर से आकर लोग बीकानेर के अंदर कंट्रीब्यूट करें, तो बीकानेर की जो ग्रोथ है उसको कोई हिंडर नहीं कर पाएगा। तो हम अपने ही शहर को स्मॉल टाउन जैसा कि हम अभी कह रहे हैं, वो ना कहकर हम उससे बढ़कर कभी बीकानेर को आगे देख पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आए। महिला उद्यमिता बढ़े, इससे संबंधित मैंने एक कविता के अंदर पढ़ा था, जो मैं कुछ पंक्तियां आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। शिव मंगल सिंह सुमन की एक कविता थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उसमें उन्होंने कहा था, नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पंख हमारे पास हैं, स्किल है, क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, हमारी आकुल उड़ान में विघ्न ना डाले सोसाइटी, तो बिल्कुल हमारा उन्नयन होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू सो मच पैनलिस्ट, आपके व्यूज़ बहुत ही अच्छे थे, और हम लोग लोकमत ये प्रयास करेगा कि ये आगे तक पहुँचे ये बात, और बीकानेर जैसे शहर में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन मिले। अभी कल हम लोग का एक सेशन रहेगा व्हाट इज़ बीइंग मॉडर्न, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न शब्द की परिभाषा क्या है। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द सेशन टुमारो एट 4 PM। नेक्स्ट वीक हम लोग डिस्कस करेंगे मीटिंग द वर्ल्ड आउटसाइड बीकानेर, एंड देन वी विल कंक्लूड द ऑनलाइन फोरम जस्ट अ स्मॉल टाउन गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, सी यू टुमारो, बाय बाय।